हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक, एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जो आज की टॉपिक है, आज की कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान को कब और कहां अश्वत्थामा जी मिले। दोस्तों, पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान कौन है और अश्वत्थामा कौन है। दोस्तों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, यानी कि महाभारत काल के हैं। और पृथ्वीराज चौहान हमारी 11वीं शताब्दी के यानी कि हिंदू राजा के अंतिम शासक हैं। और इन दोनों लोगों का मिलाप हुआ कैसे और कहां। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए और हां, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा कि अश्वत्थामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक रहने का श्राप दिया था। और जिस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान 11वीं शताब्दी के यानी कि हिंदुओं के अंतिम शासक थे। दोस्तों, कहानी तब से स्टार्ट होती है कि जब मोहम्मद गोरी भारत को जीतने के लिए भारत पे आक्रमण करता है। और उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक होते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान भारत को बचाने के लिए मोहम्मद गोरी से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं और करीब 16 बार मोहम्मद गोरी को हराते हैं। और बार बार मोहम्मद गोरी को हराने के बाद उसे छोड़ देते हैं और मोहम्मद गोरी दोबारा उन पे आक्रमण करता है और उनको हराने की कोशिश करता है। इसी तरह मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे 16 बार आक्रमण किया, लेकिन जब उसने 17वीं बार आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से जीत नहीं पाए। वो हार गए और मोहम्मद गोरी से बचने के लिए उसी समय जंगल की तरफ भागे। दोस्तों, कहा जाता है जब वो जंगल की तरफ भागे तो उनके पीछे कुछ सेनाएं उनको पकड़ने के लिए भी गई और वो बसते गिरते पड़ते, चोट लगी हुई थी उनको काफ़ी ज़्यादा, जंगल के बीचों बीच जा पहुँचे जहाँ पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वो उस कुटिया में गए आश्रय लेने के लिए कि जब तक सेना उन्हें ढूंढ रही है तब तक वो उस कुटिया में छुप सकें और आश्रय ले सकें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो उस कुटिया में पहुंचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण व्यक्ति उस कुटिया में तपस्या कर रहा है। वो तुरंत उस कुटिया में घुस गए और उस ब्राह्मण व्यक्ति की तपस्या तोड़ना नहीं चाहा और वो चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गए। दोस्तों, जब सेना वहाँ से चली गई तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ से उठे और अपने राज्य की तरफ आने की कोशिश करने लगे। लेकिन दोस्तों, उनको उस समय इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी कि वहाँ से 2 कदम भी चल ना सके और वहीं पर बेहोश हो गए। और जब उनको होश आया करीब 1 से 2 दिन बाद, तो वो क्या देख रहे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर तपस्या कर रहा था पिछले 2 दिन से, वो वहीं पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, वहाँ से हिला तक नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान को एक बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है। और वो जब उनके पास गए तो क्या देखते हैं कि वो ब्राह्मण व्यक्ति के पूरे शरीर पे छाले पड़े हुए हैं, छाले फूट फूट के बह रहे हैं, खून गिर रहा है। वो ये दृश्य देख करके एकदम कांप गए और उन्होंने तुरंत पानी लाया और उनकी सेवा करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ समय बाद उनका भी घाव थोड़ा थोड़ा भरने लगा और वो अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार होने लगे। तो जैसे ही वो अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करने वाले थे, उस व्यक्ति की आंखें खुली और उन्होंने अपने चारों तरफ स्वच्छता देखी,
अपने आप को स्वच्छ देखा तो उनको ये बात समझते देर ना लगी कि मेरी रेख देख करने वाला ये व्यक्ति है। और फिर उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को अपने पास बुलाया और कहा, बताओ बेटा, मेरी सेवा करने का तुम्हें क्या दूं? तो पृथ्वीराज चौहान ने उनसे कहा कि महाराज, मैं पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली का शासक हूँ। और उन्होंने पूरी आप बीती अपनी सुना दी। तो उस ब्राह्मण देवता ने तब बताया उन्हें कि वो अश्वत्थामा है और भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वहां पर बैठे हुए हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ये बात सुनकर के तो आश्चर्यचकित हो गए और वो उनके कदमों में गिर गए। तो अश्वत्थामा जी ने उन्हें शब्द बेदी बाण चलाना सिखाया। दोस्तों, शब्द बेदी बाण मतलब वो बाण केवल महाराजा दशरथ जी यूज करते थे अपने समय में, जिसके कारण शब्द बेदी बाण के बारे में बताऊं तो दोस्तों, शब्द बेदी बाण से ही उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था और जिनके कारण उनको श्राप मिला था उनके माता पिता से। वो ही शब्द बेदी बाण चलाना उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को सिखाया। और दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान जी ने अश्वत्थामा जी से शब्द बेदी बाण सीखा तो वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए। और कहा जाता है दोस्तों, उसी समय उनकी सेनाओं ने, यानी कि मोहम्मद गोरी की सेना ने उनको पकड़ लिया और ले जाकर के मोहम्मद गोरी के सामने पेश किया। मोहम्मद गोरी इतना ज़्यादा क्रूर था कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की तुरंत आंखें फोड़वा दी। और कहा जाता है दोस्तों, उनकी आंखें फोड़वाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के सामने प्रस्तुत किया गया तो उनके गुरुजी ने उनको एक मंत्र के उच्चारण से ये बात बताई कि मोहम्मद गोरी कितनी दूर पर है, कहाँ बैठा हुआ है, और ये भी बताया कि उनसे कितनी दूर पर धनुष और तीर रखा हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है इस टाइम पे मोहम्मद गोरी इतना ज़्यादा पृथ्वीराज चौहान से डरा हुआ था कि अपने सामने लाने से पहले उनकी आंखें फोड़वा दी थी। पृथ्वीराज चौहान इतने बलशाली थे कि मोहम्मद गोरी ये जानता था कि वो हजारों के बीच में भी बैठे होंगे ना, तब भी मार सकता है। और जैसे ही उनके गुरु ने पृथ्वीराज चौहान को ये बात बताई कि मोहम्मद गोरी कहाँ है और तीर बार कहाँ है, उन्होंने तुरंत तीर और बाण उठाया, शब्द बेदी बाण का प्रयोग किया और पृथ्वीराज चौहान जी ने तुरंत मोहम्मद गोरी को मार दिया। दोस्तों, उनका निशाना अचूक था और तुरंत मोहम्मद गोरी को जाकर के वो बाण लगा और मोहम्मद गोरी वहाँ मर गया। और कहा जाता है दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद गोरी मारा, वहाँ जितनी भी सेना उपस्थित थी तुरंत पृथ्वीराज चौहान को भाले से मार दिया और पृथ्वीराज चौहान भी वहीं मर गए। दोस्तों, ये कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की और अश्वत्थामा की। अगर दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।